फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं दोस्तों विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष के पद संभालने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। एफएटीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और G7 देशों की पहल जो कि पेरिस फ्रांस में की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना। एफएटीएफ का सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के मुख्यालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक है 70। दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान का सुधार दर्शाता है। दोस्तों, इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। इस प्रगति का मुख्य कारण है बुनियादी ढांचे में विकास, समानता, स्थिरता और वित्तीय निवेश में सुधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के भौतिकी विज्ञानी जैनेंद्र के जैन इनको किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये भौतिकी के क्षेत्र में जो है प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन जो कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय मूल के पहले भौतिकी वैज्ञानिक हैं। इनको इजराइल द्वारा प्रदत्त नोबेल का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो कि कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो उसको बोलते हैं संघनित पदार्थ भौतिकी, इसमें कंपोजिट फार्मियोन्स की खोज और क्वांटम हॉल प्रभाव को सुलझाने के लिए वुल्फ पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। ये थ्योरी भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग की मुख्य आधार है। वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में इवान जो है एमेरिटस प्रोफेसर हैं। ठीक है। जून 2026 में कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर स्वदेशी रूप से निर्मित किन 3 नौसैनिक जहाज़ों को एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ये तीनों हैं आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय, मतलब ऑल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया है। ये पहली बार है जब एक ही दिन में 3 अलग अलग श्रेणियों के स्वदेशी जहाज को देश को समर्पित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान है दूसरा। एफएओ की जो सोफिया 2026 रिपोर्ट है इसमें भारत कुल जलीय जीवों के उत्पादन में 9% की हिस्सेदारी और एक्वाकल्चर में 12% की हिस्सेदारी के साथ दोनों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं नदियों और मीठी पानी से होने वाले अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भारत 2.2 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2024 में मत्स्य पाल उत्पादन में वैश्विक रूप से 235 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, थीम देख लेते हैं। इसका जो रहा है वो है दोस्तों ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त रूप से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 20 जून 2026 को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा उड़ीसा के झारसुगुड़ा लखनपुर में ये किया गया है। 25,016 करोड़ रुपए की लागत है और निर्माण कोल इंडिया सीआईएल और भेल के संयुक्त उद्यम बीजीसीजीसीएल के द्वारा किया जा रहा है। भेल का स्वदेशी पीएफबीजी तकनीक से सालाना 6.6 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2026 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? ये रहा है दोस्तों 12वां संस्करण, जो कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया है। वर्ष 2026 की थीम रही है जो योग की स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है। बुजुर्गों और बढ़ती उम्र के लोगों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल उंगलियों के निशान की पहचान के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका नाम है अभिज्ञान ऐप। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तहत अत्याधुनिक अभिज्ञान ऐप
को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य है जमीन पर तैनात पुलिस अधिकारियों को संदिग्धों और अपराधियों के मौके पर ही तत्काल उंगलियों के निशान से पहचान करने की सुविधा देना। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस राज्य में भूजल के गिरते स्तर को सुधारने और जल प्रबंधन के लिए चलाई जा रही जल संरक्षित परियोजना हेतु 4,000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा, जो कि 4,000 करोड़ यानी कि $480 मिलियन। इसमें कुल बजट है 5714 करोड़ का। शेष राशि जो है वो राज्य सरकार देगी। 2026 से 2032 तक की अवधि है इसकी। मुख्य उद्देश्य है ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचयन और अत्यधिक भूजन दोहन वाले डार्क जोन का सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 और 21। ऐतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के लिए अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। कोर्ट के अनुसार यह अधिकार अनुच्छेद 19(1) का डी आबाद घूमने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार का आंतरिक हिस्सा है। ये फैसला 19 जून 2026 को जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंदूरकर के पीठ ने सुनाया। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन भारत बन गया है। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2025 में विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बना है। भारत की हिस्सेदारी 2024 में 30.1% थी, अभी बढ़कर 2025 में 35.4% हो गई है। भारत ने 2.99 मिलियन ग्रॉस टन जहाज़ों का पुनर्चक्रण किया है। और यहीं पर देखें तो भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। गुजरात का अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड ये देश का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग हब है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, गुजरात का अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड है ये। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 लागू है। अगला पॉइंट है, बोलीविया में इमरजेंसी घोषित किया गया है। बोलीविया दोस्तों ये दक्षिण अमेरिकी देश है बोलीविया। यहाँ पे जून 2026 में आपातकाल घोषित किया गया है। इसका कारण है फ्यूल सब्सिडी में कटौती, बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट एवं आर्थिक समस्याएं। पिछले 50 दिनों से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे जारी था। प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति रोड्रिगो पॉज इनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो इसकी राजधानी बोलीविया का है सुक्रे, प्रशासनिक राजधानी है लापाज, ठीक है। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल सुक्रे है और एडमिनिस्ट्रेटिव है लापाज। लेक टिटिकाका जो कि विश्व की सबसे बड़ी नैगम्य झील मानी जाती है। सालार दे उयुनी ये विश्व का सबसे बड़ा नमक मैदान है दोस्तों, ये यहाँ से संबंधित है। अभी हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की है खुरासानी इमली, इसको मिला है GI टैग, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मांडू धार जिला मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो है बाओबाब वृक्ष पर उगती है, जो मूल रूप से अफ्रीका का पेड़ है। बाओबाब को अपसाइड डाउन ट्री भी कहा जाता है। खुरासानी इमली जो कि विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स इसका अच्छा स्रोत है। कुछ तथ्य देखें तो इंदौरी मालवी आलू को भी GI टैग मिला है। इसका उपयोग चिप्स एवं फ्रेंच फ्राइज निर्माण में अधिक किया जाता है। अगला पॉइंट है हरियाणा को जल संरक्षण हेतु विश्व बैंक से ऋण मिला है। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को 4,000 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है। परियोजना है जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। कुल लागत है 5714 करोड़ 2026 से 2032 तक। राज्य में 15 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। परियोजना लगभग 48.94 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी। इसका उद्देश्य सिंचाई को सतत जल प्रबंधन एवं हरित राज्य का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है खीर भवानी मेला 2026 से प्रारंभ किया गया है 22 जून 2026 से जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आयोजन किया गया है दोस्तों खीर भवानी मंदिर तुलमुल्ला जो कि गंदरबल जिला में है। ये मेला जो है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को आयोजित किया जाता है। यहाँ देवी रागन्या की पूजा की जाती है। श्रद्धालु जो है माता को दूध एवं चावल से बनी खीर अर्पित करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट, ये परियोजना जो है धनौरा उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इसे PMGWAN योजना के तहत मंजूरी मिली है। परियोजना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत है। इसकी क्षमता है
91 किलोलीटर प्रतिदिन, ठीक है। 2G इथेनॉल का उत्पादन कृषि अपशिष्ट जो जैसे कि बैगेसी, पराली इन सब से किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कचरे को स्वच्छ ईंधन में बदलना। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये दिवस आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 की स्मृति में मनाया जाता है। 2026 का थीम रहा है यू कैन डू दिस लेट्स मूव। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 1896 में एथेंस जो कि ग्रीस में हुआ था। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पुरस्कार और सम्मान से संबंधित पॉइंट है। स्कॉटलैंड में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का वजन 90 किलोग्राम। अनावरण 19 जून 2026 को किया गया। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इसकी रचना की थी, ठीक है। खेल से संबंधित पॉइंट है। सेकेंड एशियन रिलेज चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन किया गया है चीन के शाओक्सिंग में। महिला 4x100 मीटर रिले में भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। भारतीय टीम का समय है 43.85 सेकेंड। चीन को रजत पदक एवं थाईलैंड को मिला है कांस्य पदक। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में भारत ने जीता है रजत पदक और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भारत को कांस्य पदक। अगला संस्करण 2027 में चंडीगढ़ में आयोजित होगा। दोस्तों अगला पॉइंट है फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड बना है। लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में 18 गोल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उपलब्धि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2 गोल करके हासिल किया है। मेसी जो है अपना छठा फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वे 6 विश्व कप खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने उनकी कप्तानी में जीता था। मेसी को रिकॉर्ड 8 बार बैलन डी और पुरस्कार मिल चुका है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। मिसलिनियस हमारा विविध है। विश्व की सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय प्राणी है जोनाथन। जोनाथन नामक कछुए को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन घोषित किया गया। इसकी प्रजाति है सेशल्स जिएन टॉर्टाइज। इसकी आयु 194 वर्ष। जन्म हुई थी 1894 में। निवास है सेंट हेलेना द्वीप। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी लंबी आयु का कारण है कम उम्र ऊर्जा खपत एवं बेहतर डीएनए रिपेयर सिस्टम। दोस्तों हमारा वन लाइनर है। एफएटीएफ में पहली बार भारत की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? इनका नाम है विवेक अग्रवाल। 21 जून को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले 3 स्वदेशी युद्धपोतों में कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों विक्रांत शामिल नहीं है और तीनों ऑलरेडी मैंने बता दिया है कौन सो तीनों है। उनको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा सहायता योजना 2026 को मंजूरी दी है? बिहार। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर है फ्रांस। अगला है चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है कुडनकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत। हाल ही में 1500 करोड़ की श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर का विकास परियोजना शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट है चर्चा में रहा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। इसका मुख्यालय है हम्बर्ग जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को। FAO की सोफिया 2026 रिपोर्ट जारी की गई है। FAO के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सोफिया 2026 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें जो है एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में चीन प्रथम पे और भारत दूसरे स्थान पर है। इनलैंड कैप्चर फिशरीज नदियों एवं झीलों से मछली पकड़ने में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस रिपोर्ट की थीम रही है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय है इटली की कैपिटल रोम में। इसके सदस्य हैं 194 देश। अभी है हमारा राष्ट्रीय पॉइंट। भारत के सॉलिसिटर जनरल पुनर्नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों तुषार मेहता को पुनः 3 वर्षों के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। नया कार्यकाल इनका 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा और पहली बार अक्टूबर 2018 में ये नियुक्त किए गए थे। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके प्रथम विधि अधिकारी होते हैं जो कि अनुच्छेद 76। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं।
अगला पॉइंट है राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल में नई खोज की गई है। हरियाणा के हिसार में स्थित है राखी गढ़ी। यहाँ में 8 कब्रें खोजी गई हैं, जिनमें 3 कब्रें लगभग 5000 वर्ष पुराने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अध्ययन हेतु कंकाल एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपे गए हैं। राखी गढ़ी ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों खोजकर्ता हैं डॉक्टर सूरज भान। राज्य हरियाणा, सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला पॉइंट है भारत की 28वीं महारत नवरत्न कंपनी। 28वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है वो दोस्तों CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। पहले यह मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी थी। 2025-26 का टर्नओवर है 59,400 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है। खेल से संबंधित हमारा पॉइंट है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025। इसमें जो है बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर पारुल चौधरी। नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंकने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मिला है PT उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी जॉर्ज को। AFI की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है बहादुर सिंह सागो। अगला पॉइंट है FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप 2025-26। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता है। आयोजक रहा है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत ने FIH प्रो लीग 2026-27 के लिए क्वालिफाई किया है और ये भारत का दूसरा खिताब है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, ये मिला है USA के एस्ले सेसा को। महिला कप्तान रही हैं सलीमा टेटे, पुरुष कप्तान रहे हैं हरमनप्रीत सिंह। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। भारत का पहला कॉमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट ये लखनपुर झारसुगुड़ा उड़ीसा में आधारशिला रखी गई है। इसकी कुल लागत है 25,000 करोड़ का। और इसकी जो विकसित करता है दोस्तों वो है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोल को अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाएगा। उत्पादन क्षमता है लगभग 2000 टन प्रतिदिन। लक्ष्य 2030 तक भारत की 35% अमोनियम नाइट्रेट की मांग को पूरी करना। नेक्स्ट वन इज अभिज्ञान मोबाइल ऐप। इसको लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। विकसित करता है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। पुलिस अधिकारी 35 सेकंड में फिंगरप्रिंट मैच कर अपराधी की पहचान कर सकेंगे। ऐप जो है नाफिस डेटाबेस से जुड़ा है। NCRB की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। US वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, इसमें भारत को 13वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसको जारी किया है क्वैकरेली साइमंड्स ने, जिसको बोलते हैं QS। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो टॉप 15 में शामिल है। फ्यूचर ऑफ वर्क्स की श्रेणी में भारत को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसमें जो टॉप के 3 देश हैं वो हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। हमारा पहला राष्ट्रीय पॉइंट है उत्तराखंड बना छठा पूर्ण साक्षर राज्य। उल्लास की बात करते हैं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। राज्य की जो साक्षरता दर है वो 98.7% दर्ज की गई है। राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है छठा। यूटीज को शामिल करने पर यह 8वां पूर्ण साक्षर राज्य बनता है। उल्लास योजना है क्या? इसको लॉन्च किया गया था सन 2022 में। नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। इसका लक्ष्य है 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना। दिशा 2.0 योजना को लॉन्च किया गया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने शुभारंभ किया। इसकी अवधि है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक और बजट है 255 करोड़। इसका उद्देश्य है न्याय व्यवस्था को अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाना, ई-कोर्ट्स एवं डिजिटल न्यायिक सेवाओं को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों को समान न्याय सुनिश्चित करना। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट, जो कि रामनाथपुरम तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास और अन्य तकनीकी संस्थानों द्वारा ये विकसित किया गया है। प्रत्येक मॉड्यूल का वजन है 1 टन और इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? मेरीन हैबिटेट रिस्टोरेशन, फिश स्टॉक को बढ़ाना, मैरीन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। दोस्तों ये परियोजना
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लागू किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट H561 शामिल किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है तटरक्षक बल में। निर्माता है चौगुले शिपयार्ड गोवा। कुल परियोजना पे लागत है 387 करोड़ रुपए। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी अधिकतम गति है 45 नॉट्स, 9 घंटे तक लगातार संचालन और 42 कर्मियों एवं 8 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसे एयर क्रूजन व्हीकल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण दिन से संबंधित। विश्व मादक द्रव्य निवेश निषेध दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के प्रति जागरूकता फैलाना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1987 में घोषित किया गया है और पहली बार 1988 में ये मनाया गया था। 2026 की थीम रही है दोस्तों वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम परसिस्ट, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्सेस। दोस्तों यूएनओडीसी इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। कुछ नियुक्तियां, पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 हर्षवर्धन को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सम्मान का कारण है कि विकसित भारत 2047 एवं बिहार क्रिकेट के विकास में इनका योगदान। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं कुणाल शाह। ये भारतीय मूल के कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने विल कैथकार्ट का स्थान लिया है। कुणाल शाह स्क्रेड के संस्थापक हैं। कुछ व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। मेटा द्वारा अधिग्रहण किया गया 2014 में। मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। मिसलिनियस पॉइंट है वर्ल्ड 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026। जयपुर को वैश्विक स्तर पर 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। जो टॉप के 3 हैं वो है लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। जयपुर को जो है इसकी सांस्कृतिक विरासत एवं हवा महल, सिटी पैलेस, संग्रहालय एवं कला कार्यक्रमों के लिए शामिल किया गया है। 20 जून 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था 21 दर्रे से होकर चीन में दाखिल हुआ। इसका राइट आंसर है नाथुला दर्रा। दोस्तों सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। इन्होंने पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुप भूटिया की मौजूदगी में इस जत्थे को भारत चीन सीमा से रवाना किया। इससे पहले जत्थे की कुल 44 तीर्थयात्री जिसमें 32 पुरुष थे 12 महिलाएं वो शामिल थे। सहायक और चिकित्सा स्टाफ को मिलाकर दल के सदस्यों की संख्या हो गई थी 47। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 लिस्ट में किस देश के लाइन साइन सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये जो लाइन साइन है ना ये है दोस्तों चीन का। जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित कंप्यूटिंग सम्मेलन में वैश्विक टॉप 500 रैंकिंग में चीन का जो लाइन साइन है ये सुपर कंप्यूटर है। इसको दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इस प्रणाली ने अमेरिका के ईआई कैपिटान सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है, जो कि साल 2017 के बाद पहली बार है जब किसी चीनी सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। लाइन सान की बात करें सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके सारे प्रोसेसर पूरी तरह चीन की घरेलू तकनीक से निर्मित है और ये हर सेकेंड दो जो है क्विंटिलियन मतलब 2.198 एक्साफ्लॉप्स से अधिक गणनाएं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है जून 2026 में किस देश के एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका आंसर है स्कॉटलैंड। यूके के स्कॉटलैंड में स्थित एडिनबर्ग शहर में शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एडिनबर्ग के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड एडिनबर्ग के जो फ्लेपेयर ऑडिटोरियम है इसमें इस प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये संस्थान दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े सर्जिकल संस्थानों में से एक है। स्कॉटलैंड के वर्तमान प्रमुख है जॉन स्वीनी। राजधानी है एडिनबर्ग। मुद्रा है स्कॉटिश पाउंड। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा ने कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेगेदातु बांध परियोजना इसके विरोध में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। राइट आंसर है तमिलनाडु। 19 जून 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय। इनके द्वारा ये सरकारी प्रस्ताव पेश किया गया है। मेकेदातु परियोजना है क्या। ये कर्नाटक सरकार की 9,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर रामनगर जिले
यहाँ पे कावेरी और इसकी जो सहायक अर्कवती नदी है, इसके संगम पर एक विशाल जलाशय बनाना प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य है बेंगलुरु शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना और 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करना। नेक्स्ट, राजधानी देखते हैं तमिलनाडु की, यह है चेन्नई। मुख्य भाषा तमिल। लोकसभा की 39 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा की 234 सीटें हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय है यहाँ का मद्रास उच्च न्यायालय, जो कि चेन्नई में है। राज्य पशु नीलगिरी तहर है। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है। राज्य वृक्ष है ताड़ का पेड़। इसके अलावा जो राज्य फूल है वो है ग्लोरियोसा लिली। राज्य खेल है कबड्डी। साक्षरता दर है लगभग 80.09%। मुख्य नृत्य यहाँ का तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, जो कि अभिनेता से नेता बने हैं। तमिलनाडु वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी से है। राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और विपक्ष के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन। ठीक है। कल्लनई बांध, जो कि भारत का सबसे पुराना चालू बांध कावेरी नदी पर है। तमिल भाषा ये भारत की पहली घोषित शास्त्रीय भाषा है 2004 में। कन्याकुमारी की बात करें तो भारत की भूमि जो है मुख्य एरिया, उसकी सबसे दक्षिणी छोर मंदिरों की भूमि, देश में सर्वाधिक 33,000 यहाँ पे मंदिर है। प्राचीन मंदिर यूनेस्को शहर है महाबलीपुरम स्मारक और महान चोल मंदिर। अगला क्वेश्चन, और भी कुछ पॉइंट्स है तमिलनाडु से संबंधित। सहकारी फसल ऋण माफी, तमिलनाडु सरकार ने कर्ज माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 की है। एफएओ साइल फार्मर हीरो, तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को इस वैश्विक सम्मान से नवाजा गया है। पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, इसकी बात करें तो यह भारत का पहला ऐसा अत्याधुनिक शिपयार्ड है जो कि तमिलनाडु में विकसित होगा। सिंगापेन शेरनी विशेष बल, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है। शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला देश का नंबर 1 राज्य बना है। 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, जिसका नाम है अग्निते, ये अग्निकूल कॉस्मॉस द्वारा दुनिया के पहले इस इंजन का सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने कामकाज के नियमों और बाहरी हस्तक्षेप के उल्लंघन के कारण किस देश के ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन एएनएफए को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है? आंसर है नेपाल। फीफा ने कामकाज के नियमों और बाहरी हस्तक्षेप के उल्लंघन के कारण नेपाल को ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। इस निलंबन के कारण नेपाल की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है वहाँ के घरेलू क्लब अब फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा आयोजित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता या टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह। सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी, जिसे नेपाल में सागर माता कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु यहाँ की गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत या फिर संघीय संसद है। अनोखा झंडा है दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा जो चौकोर या आयताकार नहीं है बल्कि दो त्रिकोण ट्रायंगल के आकार का है। ठीक है, ट्राइंगल। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना की याद में घोषित किया जाता है? दोस्तों, 1975 में जो आपातकाल हुआ उसकी घोषणा। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। मुख्य रूप से 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल से ऐतिहासिक घटना की याद में घोषित किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा देश पर थोपे गए 21 महीने के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे काला अध्याय माना जाता है। एपीईडीए ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने किस फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सलरेशन प्रोग्राम का पहला बैच सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका आंसर है दोस्तों भारती। भारती की फुल फॉर्म है भारत हब फॉर अग्निटेक रिजाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपर्ट इनोवेशन। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा, इन्होंने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सलरेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है भारती, इसका पहला कोहॉर्ट बैच सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारतीय फूड स्टार्टअप में एक्सपोर्ट फर्स्ट की सोच विकसित करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल निर्यातक बनाना। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत में प्रवेश बिंदुओं पर इबोला वायरस की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका नाम है AIR सुविधा 2.0। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में प्रवेश बिंदुओं पर इबोला वायरस की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग को आसान बनाने के लिए
एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIL और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा के सहयोग से 25 जून 2026 को इस उन्नत पोर्टल की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में बरगुडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की रिपोर्ट में किस कंपनी ने लगातार 5वें साल भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल की है? यह दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज रुपीज 19.36 लाख करोड़ के मूल्यांकन वैल्यूएशन के साथ इस सूची में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय वर्ष हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 के नए चरण की शुरुआत की है? वर्ष 2026-27 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसके नए चरण की शुरुआत की है और इसमें उनके जन्म से लेकर उच्च शिक्षा स्नातक स्तर तक 6 विभिन्न चरणों में 25,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी लगातार भूकंपों के बाद किस दक्षिण अमेरिकी देश में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका आंसर है वेनेजुएला। यहाँ पे भूकंप आया 7.2 और 7.5 तीव्रता का। इस शक्तिशाली झटकों को पिछले एक सदी में वेनेजुएला में आया सबसे भीषण भूकंप माना जा रहा है। जून 2026 में विमोचित पुस्तक जिसका नाम है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.5 मिलियन हार्ट्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।